आज की इस वीडियो में के माध्यम से हम निहित फलनों का अवकलन डिफरेंशिएशन ऑफ कंपोजिट फंक्शन के बारे में आपको बताया जाएगा। इसमें फर्स्ट टॉपिक है प्रतिस्थापन विधि, सब्स्टिट्यूशन मेथड। इस मेथड के माध्यम से हम किस तरह से फंक्शन का डिफरेंशिएशन करते हैं, इससे आपको जानकारी मिलेगी। सबसे पहले निहित से मतलब क्या है। अब तक आपने देखा था जैसे y इज इक्वल टू आपके पास साइन x हुआ करता था, इसमें आप अवकलन करते थे तो अब dy अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू डी अपॉन डी एक्स साइन x, जिसका अवकलन होता है dy अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू कॉस x। अब क्या चीज़ चेंज की गई है, ये जो आपका फंक्शन x हुआ करता था इसके स्थान पर हमने इस तरह यूज़ किया साइन x की पावर n, यानी कि ये जो x था उस फंक्शन को हमने x की पावर n कर दिया। तो इस टाइप के फंक्शन को हम निहित फलनों के अवकलन के नाम से जानते हैं। अब इस टाइप के फंक्शन का जब हम अवकलन करेंगे तो उसको हम कहेंगे निहित फलनों का अवकलन। इसमें सबसे पहला क्या है, प्रतिस्थापन विधि, और इसी विधि का मैंने अपने पास से एक नाम रखा है मन में सोचकर। किस तरह से इसको डील करेंगे आइए समझिए। एक बात हमें ये भी पता होना चाहिए, जिस तरह से d अपॉन डी एक्स साइन एक्स इज इक्वल टू कॉस एक्स होता है, उसी तरह से d अपॉन डी टी साइन टी भी कॉस टी होता है। अगर हमारा फंक्शन x है और हम x के सापेक्ष x के रेस्पेक्ट में ही अवकलन कर रहे हैं तो आपका फंक्शन भी क्या रहेगा, x और अवकलन हो जाएगा। इसी तरह से अगर फंक्शन हमारे पास t है और t के रेस्पेक्ट में ही हम डिफरेंशिएशन कर रहे हैं, यानी कि t के सापेक्ष ही अवकलन कर रहे हैं, तो हमारा फंक्शन t रहेगा। और जिस तरह फॉर्मूला sin x में cos x वर्क करता है उसी तरह से sin t का cos t रहेगा। किस फॉर्म में प्रॉब्लम आएगी, यदि हमारे पास यहाँ dx है और यहाँ हमारे पास e की पावर t है। अब यहाँ पर x और यहाँ पर t फंक्शन मैच नहीं कर रहा, तो इस कंडीशन में अवकलन नहीं किया हो सकता। तो आइए देखते हैं प्रतिस्थापन विधि, सब्स्टिट्यूशन मेथड्स के द्वारा हम किस तरह से उसको डिफरेंशिएट करते हैं किसी फंक्शन का। सबसे पहले हम जानते हैं कि जब किसी फंक्शन का अवकलन करता है तो हम y लिखें या fx लिखें एक ही बात है। तब y इज इक्वल टू sec x क्यूब, दोनों पक्षों का x के सापेक्ष अवकलन करने पर डिफरेंशिएशन। तब इसको हम लिखते हैं dy अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू डी अपॉन डी एक्स sec x क्यूब। अब हमारे पास फंक्शन जो है वो ये है x क्यूब, और अब तक क्या होता था sec x। अगर ये केवल sec x होता तो हमारे पास फॉर्मूला होता d अपॉन डी एक्स sec x, और sec x का होता है sec x tan x। लेकिन यहाँ पर x के स्थान पर क्या है, x क्यूब। तो हमने क्या करा, मान लिया x क्यूब इज इक्वल टू t, तब dy अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू d अपॉन डी एक्स sec t। अब यहाँ क्या नई प्रॉब्लम आ गई, यहाँ फंक्शन t है क्योंकि t फंक्शन x का है और ये x है, तो ये इसके सापेक्ष यानी t के रेस्पेक्ट में अवकलन हो सकता है लेकिन x के रेस्पेक्ट में अवकलन नहीं होगा। तो इस कंडीशन में क्या काम करते हैं, dy अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू dt से हम डिवाइड कर देते हैं और dt से करते हैं मल्टीप्लाई, गुणा भी कर दी भाग भी कर दी। जैसे कि हम जानते हैं मैथमेटिक्स में
फॉर्म चेंज होती है लेकिन वैल्यू चेंज नहीं होती, यानी कि रूप बदलता है और मान नहीं बदलता। इस तरह से यहाँ केवल रूप बदला लेकिन मान वही है। dt से dt कैंसिल हो जाएगा, dx अपनी जगह पर आ जाएगा, तो वही वैल्यू बन जाएगी जो पहले थी। इसके बाद यहाँ हम इसका अपकरण कर सकते हैं। देखिए ये भी t है, ये भी t है। जिस तरह से x का sec x का x के सापेक्ष अपकरण होता है sec x tan x, इसी तरह से t का t के सापेक्ष अपकरण क्या होगा sec t tan t। तब dy अपॉन dx इज इक्वल टू sec t और tan t और dt अपॉन dx। मैथमेटिक्स का ये भी रूल होता है, आप किसी टर्म को मान सकते हैं लेकिन वो आंसर में नहीं आएगा। और जब आपका फॉर्मूला सॉल्व हो गया तब आप t का मान रिप्लेस कर दीजिए, t का मान वापस कीजिए। तब dy अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू sec x क्यूब tan x क्यूब और d अपॉन डी एक्स एक्स क्यूब। देखिए ये फॉर्मूला बन गया। x क्यूब जो होता है फॉर्मूला वो होता है x की पावर n, d अपॉन डी एक्स एक्स की पावर n, पावर इनटू में x पे एक पावर कम। इस तरह से dy अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू sec x क्यूब tan x क्यूब और x क्यूब का पावर इनटू में x पे एक पावर कम। अब आप इसको इस फॉर्म में ले सकते हैं, dy अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू 3x स्क्वायर sec x क्यूब tan x क्यूब। यही हमारे sec x क्यूब का डिफरेंशिएशन होता है। इस वीडियो में केवल आज इतना ही। अगले वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक की बात करेंगे।